ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपा कर दो सामग्री रख लेनी है और फिर शिवलिंग पर जाकर विशेष तरीके से समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपके जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी, समस्याएं समाप्त होगी और जो कामना है वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 से 3 उपाय शानदार बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में चल रही जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, चिंता है, दुख है, उन्हें समाप्त करेगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको लेना है काली मिर्च के दाने। कितने दाने? एक आखा दाना लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 7 काले तिल के पूरे वाले दाने ले लीजिएगा। और फिर क्या करना है? फिर इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद कुंद केसर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करेगा क्या? वो जो हमने तांबे का लोटा बताया था, उस तांबे के लोटे को उठाना ही धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल को समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काले तिल, काली मिर्च है उसको उठाना है, अपने हाथ में रख लेना है इस प्रकार से, ठीक है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं समाप्त हो जाए। ऐसे निवेदन करते हुए आप उन दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में रख लेना, ठीक है। इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना, सामग्री को मुट्ठी में रख लेना और शिवलिंग से स्पर्श कराते हुए, दिल की बात कहते हुए उन दोनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है और शिवलिंग के पास बैठकर कुंद केसर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में आ रही जो भी समस्याएं हैं, बाधा हैं, चिंता हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को, पहले वाले उपाय को इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, दिल की बात है, वो पूर्ण होने लगेगी। इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? लोटा लेना है, तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भरना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो आपके जीवन में जो भी समस्या हो, कालसर्प, वास्तु दोष, पितृदोष, जो भी दोष है वो इस जल के लोटे से समाप्त होंगे। तो आपको जल का लोटा ले लेना है। साथ ही साथ बेलपत्र की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने बेलपत्र? 3 बेलपत्र हो और तीनों बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटे फूटे कहीं से बिल्कुल भी ना हो। तो 3 बेलपत्र ले लीजिएगा। और क्या लेना है? फिर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है। तो हमने 3 बेलपत्र बताए हैं, उसमें से पहला वाला बेलपत्र आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। जल चढ़ाते हैं बहता हुआ नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पहला बेलपत्र चढ़ा देना है। जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है माता पार्वती जी के स्थान पर। इसकी जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ, ठीक है। तो ये दूसरा बेलपत्र आपने चढ़ा दिया। रही बात तीसरे बेलपत्र की, उसको उठाना है, कामना इच्छा कहते हुए तीसरे बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, ठीक है। 3 बेलपत्र चढ़ा दिए। अब जो हमने आपको लोटा बताया था उस जल के लोटे को उठाना है और जो पहली बेलपत्र है यहाँ से जल को आपको चढ़ाना शुरू करना है। जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। एक ही धार में आपको जल को शिवलिंग के, मतलब कि माता के पार्वती जी के स्थान पर चारों तरफ घुमाना है और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
तो इस प्रकार से आपको ये 3 बेलपत्र और जल के लोटे का उपाय कर लेना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, ऐसे ही आपको निवेदन कर लेना है। तो ये दूसरा वाला अचूक उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी कामना पूर्ण होगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेनी है हल्दी। कौन सी हल्दी? तो इस वाले उपाय के लिए जो पीसी वाली हल्दी आती है, पाउडर वाली, वो पाउडर वाली हल्दी 1 चम्मच ले लेनी है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। तो एक बेलपत्र लेना जो पूर्ण हो, कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ठीक है, बेलपत्र ले लिया। इसी के साथ आपको क्या लेना है? शहद लेना है। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच मात्र शहद लेना है। देखिए शहद का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और क्या लेना है? लोटा, तांबे का लोटा लेना। और उसमें कहाँ से जल भरना है? हम हर बार बताते हैं अपने मटके से। जो पितरों का स्थान घर में होता है ना, मतलब कि मटका, पीने का पानी, वहाँ से जल भरना चाहिए। फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। ठीक है, इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी कर लीजिएगा। तो देखिए करना क्या है, जो जल का लोटा हमने सर्वप्रथम आपको बताया था, जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शनौस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। फिर एक कटोरा लेना है। एक कटोरा लेना, उस कटोरे में 1 चम्मच शहद है वो डालना, 1 चम्मच हल्दी जो है उसको भी सम्मिलित कर लेना है। और यहाँ पर आपको गाढ़ा लेपन तैयार करना है। ठीक, लेपन तैयार हो गया, उसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। उस बेलपत्र को उठाना है और ऊपर वाली जो पत्ती है उस पर आपको लिखना है शहद से और उस हल्दी से श्री। ठीक, नीचे वाली जो पत्ती है उन पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। यहाँ पर आपका ये बेलपत्र तैयार हो गया है। फिर इस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी कामना इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना। डंडी जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें और जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं। तो इस प्रकार से प्रार्थना निवेदन करते हुए तीसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।